Hello, my dear student. Today we will learn about acids, bases and salts. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। एसिड्स क्या होते हैं? तो द सब्सटेंस व्हिच हैव सॉर इन टेस्ट इज नोन एज एसिड्स। वह वस्तु जिसका स्वाद क्या हो, खट्टा हो, वह क्या कहलाते हैं? आपको एसिड्स कहलाते हैं। जैसे लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स, ये सभी के सभी वस्तुओं के स्वाद कैसे होते हैं? जब आप इसको खाओगे तो खट्टे लगेंगे। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर कुछ सब्सटेंस पाए जाते हैं जो कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो उन सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं हम? एसिड्स कहते हैं। और अगर दूसरा डिफिनेशन की बात करें हम तो क्या कहेंगे? द सब्सटेंस विच गिव्स H+ आयंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। कि जो पदार्थ क्या हो, जल में घुलने पर H+ आयन दे, उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे? एसिड्स कहेंगे। जैसे अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम जल में घुलाएंगे तो क्या देगा? वो हाइड्रोनियम आयन देगा, H+ आयन देगा और क्लोराइड आयन देगा, Cl- आयन देगा। इसी तरह से हम अगर सल्फ्यूरिक एसिड को अगर जल में घुलाएंगे तो क्या देगा? वह भी आपको हाइड्रोनियम आयन देगा और सल्फेट आयन देगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी सब्सटेंस जल में घुलने पर H+ आयन देता हो उसे हम क्या कहेंगे? एसिड्स कहेंगे। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि एसिड्स क्या होते हैं? खट्टे सब्सटेंस होते हैं और उसको जल में घुलाते हैं तो क्या होती है? वो H+ आयन देते हैं। तो इस तरह के सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे? एसिड्स कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, basis. What is basis? The substance which have bitter in taste is known as basis. वह सब्सटेंस जिसका स्वाद क्या हो? कड़वा हो, वह क्या कहलाता है? आपको बेसिस कहलाते हैं। जैसे सॉप सोल्यूशन, बेकिंग सोडा, इन सब का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। जब आप स्नान करते होते हो तो उस समय अगर आपके माउथ में अगर सॉप सोल्यूशन चला जाता है तो आपका कड़वा लगता है। क्यों कड़वा लगता है? क्योंकि उसमें एक सब्सटेंस पाए जाते हैं, उस सब्सटेंस को हम बेसिस कहते हैं, जिसके कारण से उसका स्वाद कड़वा होता है। और इसको इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि द सब्सटेंस विच गिव्स OH- आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड बेसिस। वह पदार्थ जिसको जल में घुलाने पर वह क्या दे? आपको OH- आयन दे, तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? हम तो बेसिस कहेंगे। तो यहाँ पे हम बच्चों किसी भी सब्सटेंस को हम उसके स्वाद के अनुसार से पहचान सकते हैं या उसको हम जल में घुला करके हम पहचान सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मली ऑर्गेनिक एसिड्स है, मतलब जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले एसिड्स है, उसको तो हम लोग चख के पता लगा सकते हैं। लेकिन जो एसिड्स हमें लैब में प्राप्त होते हैं या जिस एसिड्स का इस्तेमाल हम लोग कमर्शियल पर्पस से इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग चख के इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही क्रोसिव नेचर के होते हैं और हमारे टंग को जला सकते हैं। तो फिर हम कैसे पता लगा लेंगे कि कोई भी सब्सटेंस एसिड्स है या बेसिस है? ठीक है, तो चलो अब उसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे पता लगाएंगे। तो उसके लिए क्या इंडिकेटर है? क्या है? इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या होते हैं? तो सब्सटेंस विच शो द एसिडिक और बेसिक बिहेवियर ऑफ अदर सब्सटेंस बाय चेंज इन कलर आर नोन एज इंडिकेटर। मतलब कि एसिड्स और बेस को अगर हम किसी सब्सटेंस में डालें हम तो क्या हो? कलर में चेंजेज आ जाए तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। बात समझ रहे हैं? क्या कह रहा है कि एसिड्स और बेस को अगर किसी सब्सटेंस में डालें हम तो कलर चेंज हो जाए। मतलब कि अगर हम कुछ चीज़ लेते हैं और उसमें एसिड डालेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, अगर बेस डालेंगे कलर चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वह सब्सटेंस क्या कहलाएगा? इंडिकेटर कहलाएगा। जैसे अगर आप ले लो, है ना, हल्दी ले लो। अगर हल्दी पे क्या करोगे आप? अगर साबुन से रगड़ोगे आप तो क्या होगा? उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो जैसे कलर चेंज हो गया, इसका मतलब क्या? हल्दी क्या आपको इंडिकेटर है। ठीक है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, सम कॉमन टाइप्स ऑफ इंडिकेटर आर। इंडिकेटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेचुरल इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ये 4 प्रकार के इंडिकेटर हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस इंडिकेटर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे? तो इस इंडिकेटर का इस्तेमाल हम एसिड्स और बेसिस की जांच करने के लिए करेंगे। क्योंकि एसिड्स क्या होते हैं? बहुत ही क्रोसिव नेचर के होते हैं, हम उसको चेक करके पता नहीं लगा सकते हैं।
नॉर्मल जो एसिड्स हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उनको ही हम लोग चख के पता लगा सकते हैं। जैसे नींबू है वो एसिड्स है कि नहीं है उसको हम चख के पता लगा सकते हैं। जैसे संतरा है वो एसिड्स है कि बेस है हम उसे चख के पता लगा सकते हैं। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, इन एसिड्स को हम लोग चख के नहीं पता लगा सकते हैं क्योंकि बहुत ही क्रोसिव होते हैं। अगर उसको चखने जाएंगे तो जीभ जल जाएगा। ठीक है, तो उसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 4 तरह के इंडिकेटर हैं, नेचुरल इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर। इन इंडिकेटर की मदद से हम पता लगाते हैं। ठीक है, अब चलो हम इन सभी इंडिकेटर के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमारा है नेचुरल इंडिकेटर। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जो इंडिकेटर कहाँ से प्राप्त हो, नेचर से प्राप्त हो। तो सेम डिफिनेशन है, इंडिकेटर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जो प्राकृतिक सोर्स से प्राप्त हो, आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। वे क्या कहलाते हैं, आपको नेचुरल इंडिकेटर कहलाते हैं। जैसे क्या क्या हम नेचुरल इंडिकेटर प्राप्त होते हैं, जैसे लिटमस हो गया जिसे हम लीचिन प्लांट से प्राप्त करते हैं, टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज, चाइना रोज एटसेट्रा आर सम कॉमन नेचुरल इंडिकेटर यूज्ड वाइडली टू शो द एसिडिक और बेसिक करेक्टर ऑफ सब्सटेंसेस। ये सभी के सभी नेचुरल इंडिकेटर हैं और इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, तो किसी भी सब्सटेंस के जो एसिडिक गुण होते हैं और बेसिक गुण होते हैं उसको बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों अब हम एक एक करके इस इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे कि लिटमस इंडिकेटर क्या होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं और एसिड्स और बेस पर उसका क्या कलर चेंजेस होते हैं। चलो लिटमस, लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लीचेन। यह कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो लीचेन एक प्लांट्स होते हैं, है ना। तो उस प्लांट्स से हम क्या करते हैं, इसको प्राप्त करते हैं। ठीक है, द सोल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर। और ये जो लिटमस के सोल्यूशन प्राप्त करेंगे उससे हम वो कलर कैसा होगा, उसका पर्पल कलर का होता है। लिटमस पेपर कम्स इन 2 कलर, ब्लू और रेड। और फिर उससे हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर का निर्माण कर देते हैं और वो 2 कलर में आते हैं, आपको एक ब्लू कलर में आते हैं और एक रेड कलर में आते हैं। अब इसका जो इफेक्ट होता है ना, वो एसिड पे क्या इफेक्ट होता है, तो एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, आपको रेड कलर का हो जाएगा। अगर हम बेस में डालेंगे रेड कलर वाले लिटमस पेपर को तो क्या हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है। एसिड में क्या हो रहा है, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो रहा है और बेस में क्या हो रहा है, रेड लिटमस पेपर ब्लू हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एसिड और बेस को हम बिना चखे हुए हम क्या कर सकते हैं, एक पेपर स्ट्रिप्स के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है टर्मरिक। अब टर्मरिक क्या है, तो हम लोग सभी इसका इस्तेमाल करते हैं घरों में हल्दी के रूप में, खाना का एक इंग्रेडिएंट है। ठीक है, तो देखो टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। यह भी हमारा एक प्राकृतिक इंडिकेटर है। टर्मरिक इज येलो इन कलर, आप सब देखे होंगे इसका कलर क्या होता है, पीला कलर का होता है। टर्मरिक सोल्यूशन और पेपर टर्न्स रेडिश ब्राउन व्हेन बेस विथ बेस। कह कि अगर हम टर्मरिक सोल्यूशन का या उसका पेपर बना ले, हम उसे पेपर पे कलर करके हम, तो वह क्या होगा, आपको जो बेस होगा बेस के साथ क्या होगा, वो रेडिश ब्राउन कलर देगा। तो ये रेडिश ब्राउन कलर यह बताता है कि वह सब्सटेंस क्या है जिसको चेक करें हम, वह बेसिक सब्सटेंस है। लेकिन उसी को अगर हम एसिड के साथ चेक करेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा आपको। मीन्स टर्मरिक डज नॉट चेंज कलर विथ एसिड्स। कि टर्मरिक क्या करता है, एसिड के साथ कोई कलर चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट इज रेड कैबेज, है ना। आप सब देखे होंगे जो रेड कैबेज होते हैं, है ना। तो आप 2 तरह के कैबेज आप मार्केट में देखोगे आप, है ना। एक रेड कैबेज होते हैं और एक ग्रीन कैबेज होते हैं। ठीक है, तो ये जो रेड कैबेज होते हैं इसका हम क्या करेंगे, जूस एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। द जूस ऑफ रेड कैबेज ओरिजिनली पर्पल इन कलर। इसके जो जूस एक्सट्रैक्ट करेंगे हम उसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। जूस ऑफ रेड कैबेज टर्न रेडिश विथ एसिड। अगर उस जो पर्पल कलर का हमारे पास जो एक्सट्रैक्टेड जूस है रेड कैबेज का, अगर उसको हम क्या करें एसिड में डालेंगे हम तो कैसा कलर हो जाएगा बच्चों, रेडिश कलर का हो जाएगा। और अगर हम उसको क्या करेंगे बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रीनिश कलर हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो यह क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि रेड कलर वह सब्सटेंस एसिड है और ग्रीन कलर दर्शाता है कि वह सब्सटेंस क्या है, बेस है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसको पता लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा बच्चों है चाइना रोज। ठीक है, तो चाइना रोज से कैसे करेंगे, तो देखो चाइना रोज इज रेड इन कलर।
चाइना रोज किस कलर के होते हैं आपको, तो रेड कलर के आप देखोगे चाइना रोज के पेटल्स होते हैं, तो उस पेटल से क्या करेंगे हम, तो उसके कलर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हम, ठीक है। इट टर्न्स इनटू डार्क पिंक इन एसिडिक मीडियम। अगर इसको एसिडिक मीडियम में मतलब एसिडिक सब्सटेंस में डालेंगे हम, जैसे नींबू का रस हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो उसमें क्या होगा, आपको डार्क पिंक देगा आपको। अगर उसी को हम क्या करेंगे, बेसिक में डालेंगे, तो क्या होगा, ग्रीन कलर का देगा। तो यहाँ पे हम बच्चों क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज यह एक इंडिकेटर का काम करता है, मतलब कि यह एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस में क्या कर रहा है, कलर में चेंजेस कर रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम बिना चखे हुए क्या कर सकते हैं, उसको हम पता लगा सकते हैं कि कौन से सब्सटेंस एसिडिक है और कौन से सब्सटेंस बेसिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, तो देखो जो हमने नेचुरल इंडिकेटर पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि उसमें कलर चेंज हो रहा था, ठीक है। अब ये जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है इसमें क्या होगा, स्मेल चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम सभी देखते हैं कि जब प्याज काटते हैं तो उसका एक अजब तरह का स्मेल आते रहता है ना। उस स्मेल को हम क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं अगर उसको हम बेसिक सोल्यूशन के पास डाल दें हम तो यहाँ पर जो उसका स्मेल चेंज हो रहा है ना, किसी एसिड या बेस में डालने पर, तो इस तरह जो इंडिकेटर प्राप्त होती है उस इंडिकेटर को हम क्या कहेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या कह रहा है, सबस्टांसेस व्हिच चेंज देयर स्मेल व्हेन मिक्स विथ एसिड और बेस आर नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या कह रहा है कि सबस्टांसेस विच चेंज देयर स्मेल, कि वह पदार्थ जो क्या करे, स्मेल चेंज कर दे, कब, व्हेन मिक्स विद एसिड और बेस, कि जब उसको हम एसिड में मिलाए या बेस में मिलाए, तो उस तरह के जो सबस्टांस होंगे तो उसको क्या कहेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहेंगे। जैसे ओनियन हो गया, मैंने अभी बताया था आपको, वनीला, क्लोव, ये सब के सब क्या है आपको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, मतलब इसके जो स्मेल होते हैं वह एसिड और बेस के संपर्क में आने पर चेंज हो जाते हैं। अब देखो जैसे पेस्ट ऑफ जूस ऑफ ओनियन लूजेज इट्स स्मेल व्हेन एडेड विथ बेस। अब क्या करो कि आप एक ओनियन काट लो और उसको क्या करो, बेस में डाल दो। बेस मतलब आप सिंपल सा क्या कर सकते हो, तो सॉफ्ट सोल्यूशन ले सकते हो, आप पानी में सर्फ घोल सकते हो या साबुन उसमें मिला सकते हो, तो वो जो सोल्यूशन तैयार होगा वो सॉफ्ट सोल्यूशन होगा। वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। उसमें क्या करो, प्याज को काट करके डालो और फिर देखो उसका स्मेल देखो, तो आपको उसमें कोई स्मेल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि उसका स्मेल क्या हो गया, बेसिक मीडियम में चेंज हो गया, आपको ख़त्म हो गया। तो इस तरह से क्या होगी, यह भी एक इंडिकेटर है। तो यह जो इंडिकेटर है यह किसके लिए किया जाते हैं, जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, है ना। तो जो बच्चे देख नहीं सकते हैं कि कलर चेंज हो रहा है, तो फिर वो ऐसे एसिड बेस को समझेंगे, तो उसके लिए यह है कि वह क्या कर सके आपको, तो उसके स्मेल से वो पहचान सके, क्योंकि जो देख नहीं सकते वो तो स्मेल तो ले सकते हैं ना, तो वो स्मेल ले सकते हैं। तो स्मेल से वो समझ सकते हैं कि यह सब्सटेंस क्या है, आपको एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। इसके अलावा देखो, इट डज नॉट चेंज इट्स स्मेल विथ एसिड, एसिड में उसका कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। मतलब आप क्या कर लो, ओनियन को काट लो या उसका पेस्ट ले लो, उसको एसिड में डालो और फिर इसको निकाल को स्मेल लो, तो क्या होगा, कोई स्मेल आपको मिलता ही रहेगा आपको, इसका मतलब वो सब्सटेंस एसिडिक है। इसी तरह से वनीला, द स्मेल ऑफ वनीला वेनिसेज विथ बेस, इसके भी जो स्मेल होते हैं वो क्या होते हैं, बेस में मिलाने पर गायब हो जाते हैं। बट इट्स स्मेल डज नॉट वेनिश विथ एन एसिड, एसिड में क्या होते हैं, गायब नहीं होते। सेम तरह से जिस तरह से ओनियन होते हैं उसी तरह से वनीला के भी होते स्मेल होते हैं, है ना। दोनों के करेक्टरिस्टिक्स स्मेल होते हैं, दोनों का स्मेल तो अलग अलग होता है, लेकिन उसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं, है ना, बेस में क्या होते हैं, चेंज होते हैं, और एसिड में आपको कोई कलर चेंजेस नहीं होते हैं, सॉरी मैंने कलर कह दिया, स्मेल चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर आर यूज्ड टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट इन लेबोरेटरी। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि यह उन बच्चों के लिए किया जाता है जो विजुअली इम्पेयर्ड हो, मतलब दिखने में जो असक्षम बच्चे हो, उसको लेबोरेटरी में बताने के लिए कि एसिडिक सब्सटेंस है, बेसिक सब्सटेंस है, उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडिकेटर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सिंथेटिक मीन्स मैड मैड, ठीक है। हमने नेचुरल इंडिकेटर पढ़ा था, हमने वो क्या था, आपको हम नेचुरल सोर्स का इस्तेमाल इंडिकेटर में कर रहे थे। अब ये क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर मीन्स हम इसको सिंथेसाइज कर रहे हैं। क्या है यह, इंडिकेटर दैट आर सिंथेसाइज्ड
इन लेबोरेटरी आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर। मीन्स जिस इंडिकेटर का निर्माण हम क्या करें लेबोरेटरी में करते हैं वह सिंथेटिक इंडिकेटर कहलाते हैं, जैसे फेनोफ्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ब्लू एट्सेट्रा। ये सब के सब क्या आपको सिंथेटिक इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब आप समझ जाओ कलर चेंज, एसिड और बेस में क्या होगा कलर चेंज होगा आपको, तो वो इंडिकेटर है। तो यह सिंथेटिक है क्योंकि हमने लैब में बनाया है इसलिए सिंथेटिक कहलाता है। फिनोप्थेनिल इज ए कलरलेस लिक्विड। फिनोप्थेलिन क्या है आपको, हम जो इंडिकेटर लैब में तैयार किया वो कलरलेस है, रंगहीन लिक्विड है। ठीक है बच्चों, इट रिमेन्स कलरलेस विथ एसिड। एसिड में क्या रहता है यह कलरलेस रहता है, मतलब कोई चेंजेस इसके कलर में नहीं आते। लेकिन जब उसको हम क्या करेंगे बेस में डालेंगे तो किस कलर के हो जाएंगे बच्चों, पिंक कलर के हो जाएंगे। यह पिंक कलर क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि वह सब्सटेंस क्या है, तो बेस है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं ऑल्फैक्टरी फिनोप्थेलिन इंडिकेटर का इस्तेमाल हम यह चेक करने में लग सकते हैं कि वह सब्सटेंस बेसिक है। इसी तरह से देखो मिथाइल ऑरेंज है, जिसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो क्या होता है ऑरेंज कलर का होता है। इट टर्न्स इनटू रेड विथ एसिड। एसिड में क्या हो जाती है वो रेड हो जाते हैं। एंड टर्न्स इनटू येलो विथ बेस, और बेस में क्या हो जाएंगे येलो कलर का हो जाएंगे। तो यह येलो कलर क्या दर्शाता है कि वह सब्सटेंस बेसिक है। और ये जो रेड कलर दर्शाता है वह क्या दर्शा रहा है, वो सब्सटेंस एसिड है। तो इस तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, तो इस सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब फिनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं एसिड बेस की हम जांच लेबोरेटरी में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे एक चार्ट बना के रखे हुए हैं। तो ये चार्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी हमने इंडिकेटर पढ़ा हमने, चाहे वो नेचुरल इंडिकेटर हो, सिंथेटिक इंडिकेटर हो, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हो, तो इससे क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं कि एसिड का क्या होता है, आपको ब्लू लिटमस पेपर पे कौन से कलर आते हैं, बेस का ब्लू लिटमस पेपर पे कौन से कलर आते हैं, रेड कैबेज जूस के कौन से कलर आते हैं। तो ये आपको याद करने होते हैं, क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं। तो ये चार्ट आप इसको याद कर लोगे आप, तो मैंने उसमें सारी बातों को चर्चा कर दिया हुआ है। जैसे देखो आप, जैसे रेड लिटमस है तो उसका ओरिजिनल कलर क्या होता है रेड होता है। ठीक है, जब उसको एसिड में डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, नो चेंज। जब बेस में डालेंगे तो ब्लू कलर के हो जाएंगे। इसी तरह से ब्लू लिटमस पेपर तो उसका ओरिजिनल कलर क्या होता है ब्लू होता है, एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएंगे और बेस में डालेंगे तो नो चेंजेस होंगे। ठीक है, इसी तरह से हमने पढ़ा है टर्मरिक के बारे में, उसका ओरिजिनल कलर येलो होते हैं, एसिड में कोई कलर चेंज नहीं होता है, बेस में रेडिश ब्राउन हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको ये समराइज कर दिया है मैंने, ताकि आप उसको अच्छे से याद कर सको। ठीक है, मैंने लास्ट में जो हमने अभी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर पढ़ा है उसके बारे में बता दिया है। जैसे ओनियन है तो उसका ओरिजिनल कोई कलर नहीं होता है, लेकिन जब एसिड में डालते हैं तो उसका कोई चेंज होता है, मतलब जो उसका स्मेल है वो स्मेल मिल नहीं रहा होता है। लेकिन बेस में डालने पर क्या होता है स्मेल वेनिसेस, मतलब स्मेल गायब हो जाना। इसी तरह से जो वनीला होते हैं वो भी उसका ओरिजिनल कोई कलर नहीं होता है, लेकिन एसिड में डालते हैं तो उसमें कोई कलर चेंज सॉरी स्मेल चेंज नहीं होता, स्मेल मिलता ही रहता है हमको। और बेस में डालते हैं तो उसका स्मेल क्या होते हैं गायब हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने समराइज करके चार्ट बना दिया है ताकि आप उसको याद कर सको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इंडिकेटर है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, तो बच्चों अभी तक हमने जो इंडिकेटर पढ़ा था नेचुरल इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर या सिंथेटिक इंडिकेटर, इस इंडिकेटर के थ्रू हमें सिर्फ और सिर्फ एसिडिक और बेसिक नेचर पता चल रहा था कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। क्योंकि सभी सब्सटेंस को हम चेक के पता नहीं लगा सकते हैं, कलर चेंज करके या स्मेल चेंज करके पता लगा सकते हैं। तो इस चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिल रहा था, लेकिन हमें उसके स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी नहीं मिल रहा था कि कौन से सब्सटेंस मोर स्ट्रेंथ में है और कौन से कम स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ मतलब वो ज़्यादा कोरोसिव नेचर के हैं या कम कोरोसिव नेचर के हैं, जैसे नींबू का रस हो गया और जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर नींबू का रस है वो क्या मोर लेस स्ट्रेंथ के हैं, उसका मान कम होगा, जबकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका मान ज़्यादा है, उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो ये अलग अलग है। तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। देखो क्या करा है, using a litmus paper, phenolphthalein, methyl orange, etc. Only the acidic और basic character of a solution can be determined. हम इसके द्वारा एसिडिक और बेसिक करेक्टर ही पता लगा सकते हैं, मतलब ये एसिड है या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही पता लगा सकते हैं। बट यूज ऑफ दिस इंडिकेटर डज नॉट गिव द आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। हमें एसिड और बेस के स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं चल पाता है।
सो टू गेट द स्ट्रेंथ एज वेल एज एसिडिक एंड बेसिक नेचर, हमें उसके स्ट्रेंथ के बारे में पता करना हो और उसके एसिडिक बेसिक नेचर के बारे में पता करना हो, अ गिवन सोल्यूशन यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज, तो हमें किसका इस्तेमाल करना होगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या होगा आपको, तो दोनों चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब देखो कैसे होता है ये। यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर ओवर द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू, कह रहा है कि अलग अलग पीएच वैल्यू पे क्या होगा, अलग अलग कलर शो करेगा, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं। अब ये पीएच वैल्यू क्या है, तो आपको पढ़ना है इसके बारे में, हम नेक्स्ट मॉड्यूल में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पीएच वैल्यू में क्या होते हैं, तो जितने भी एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस होते हैं उसको एक वैल्यू चार्ट बना करके दिया हुआ है, जिसमें उसका मान 1 से लेकर के 14 तक होते हैं। जहाँ पर एक क्या होता है आपको एसिडिक के लिए, और वो भी आपको स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए होते हैं। जहाँ पर ये जो 14 देख रहे हो ये बेसिक के लिए होते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए दिए जाते हैं, आपको हम पढ़ेंगे पीएच में हम। ठीक है, तो ये जो अलग अलग वैल्यू चार्ट होगा पीएच का, उस पर अलग अलग कलर शो करेंगे। कौन, यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अवेलेबल बोथ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स एंड सोल्यूशन, ये दोनों रूप में पाए जाते हैं। आपको घोल के रूप में भी होंगे और स्ट्रिप्स, जिस तरह से आप देख रहे हो पट्टी है, इस तरह के पट्टी के रूप में भी आपको मिल जाएंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी इंडिकेटर्स, इसमें क्या होता है, आपको बहुत सारे इंडिकेटर का मिला हुआ आपको होता है, मतलब इसमें बहुत सारे इंडिकेटर को मिला दिए जाते हैं, तब जा कर के आपको अलग अलग कलर, आपको अलग अलग जो सब्सटेंस होते हैं उससे मिलते हैं। क्या क्या मिलाए जाते हैं, सच एज वाटर, प्रोपेनॉल, फेनोल्फथालीन, सोडियम सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइल रेज, ब्रोमो थायोमोल ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट एंड थायोमोल ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट्स। तो ये सब के सब क्या होते हैं, इसमें मिला करके आपको यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होते हैं उसके सॉल्यूशन तैयार किए जाते हैं, और फिर उससे उसके आपको स्ट्रिप्स तैयार किए जाते हैं। द कलर मैचिंग चार्ट इज सप्लाइड विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर, और फिर इसके मैचिंग कलर चार्ट भी आपको दिए जाते हैं कि आप उससे मैच कर सकते हो। मतलब कि जैसे आपने नींबू का रस को चेक करना है कि उसका स्ट्रेंथ कितना होगा, तो आप क्या करो, उसके जो यूनिवर्सल इंडिकेटर के जो सॉल्यूशन होते हैं उसको डालो, उसमें जो कलर ऑब्टेन हुआ उस कलर को क्या करो, ये इस तरह के आपको स्ट्रिप्स मिल जाएंगे, इससे आप कलर मैच करो। आप अगर उसका कलर आप देख रहे हो कि एकदम डार्क रेड आ जाएगा, तो वह क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आएंगे। अगर उसका आपको फीका आ रहा है या अलग अलग कलर के आ रहे हैं, तो उसको आप कलर चार्ट से मिला करके आप पता लगा सकते हो उसका स्ट्रेंथ कितना है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, आप उसको मिला करके पता लगा सकते हो। ठीक है, अगर वो न्यूट्रल होगा तो 7 होगा, उसका कलर ग्रीन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग जो भी सब्सटेंस होगा उसको कलर आप कलर चार्ट से मिला करके पता लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे पास सब्सटेंसेज हैं वो एसिड्स है, बेसिस है, उसको हम क्या कर सकते हैं, तो बिना चखे हुए हम क्या कर सकते हैं, उसको इंडिकेटर के थ्रू पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। कल हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं एसिड्स के बारे में कि एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, थैंक यू।